हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनल दीपक के दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो आज एक नए सफ़र पे हम निकल पड़े। जी हाँ, हम बनारस आए हैं। तो आप देख के समझ ही गए होंगे, बहुत लोग जहाँ बनारस से हैं तो वो समझ गए ये पतली पतली गलियाँ, ये भीड़ भाड़ का इलाका। तो हम पहुँचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। वो जो नया वाला बना है ना, हम वहाँ पे दर्शन करना है। पुराना वाला तो हम कर चुके हैं, लेकिन हम नया वाला करने आए। एक बार हम आए थे जब हमारी शादी थी, उसके दूसरे दिन मंदिर में आते हैं ना, तो वहाँ उस टाइम पे हम आए थे और आज दोबारा आने का मौका मिला। सोचो ना, देखो ना, ऐसा हो जाता है हम अपने बनारस से कितना नज़दीक है हमारा घर, लेकिन वहाँ जाना हो ही नहीं पाता है हमेशा। कभी कुछ काम तो कभी घर जाने का काम, तो इस बीच में ये रह जाता है। और ये खूबसूरत सी गलियाँ, और इन गलियों में, तंग गलियों में बहुत सारे दुकानदार मतलब ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब ये माहौल ही कुछ अलग ही रहता है। फिर भी यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है। आई थिंक लोगों ने मुझसे हम लोगों से कहा कि उस गेट से अगर आप जाओगे तो आपको लाइन कम मिलेगा। और मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहीं पे फ़ोन जमा कर लेंगे। तो फाइनली दर्शन हमारा अच्छे से हो गया। बाहर आकर हमने रबड़ी और लस्सी खाया। और वहाँ का कुल्हड़ वाला लस्सी और रबड़ी, ओए होए, बात ही कुछ अलग है। खाते पीते हम पहुँच गए 80 घाट। जी हाँ, सपनों का घाट बोलते हैं इसे, बहुत से नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे आगरा सच्ची बहुत सुंदर, मेरे पीछे दिखाती हूँ मैं, इधर बैक कैमरा से दिखाती हूँ, इतनी सुंदर। तो देखो कितना सुंदर है ये गंगा जी का पानी, कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं बोटिंग करें। और यहाँ पे ना घाट पे बहुत सारे मतलब दुकान सब है। तो यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं मैगी। मतलब ये मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, थक गए यार। तो जी हाँ, 80 घाट, सुकून वाला घाट। ऐसा बोलते हैं ना कि वहाँ पे कब दिन हाथ से ऐसे निकलता है, हाथ से फिसलता है, पता ही नहीं चलता। और सच में ऐसा मैंने महसूस किया। इतना ज़्यादा सुकून मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं पाया जितना इस घाट पे बैठ के मुझे मिल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो मैगी खाते हैं, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि घाट के किनारे मैगी का टेस्ट अलग आता है। हमारा मन इतने से ही भरने वाला कहाँ था। हमने सोचा कि जब 80 घाट घूम ही लिया तो सारे घाट के दर्शन कर लेते हैं, वो भी नौका विहार से। तो बहुत तोल भाव करने के बाद हम एक नाव में जा बैठे। बहुत सारे लोग थे। हमने प्राइवेट वाला नहीं लिया, प्राइवेट वाले में काफ़ी महंगा था। तो हम लोग जाके बैठ गए और खूब मज़े लेने लगे सब। हम, मेरे देवर और मेरे पति, हम लोग तो ऐसे खो गए थे ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या फीलिंग हो रही थी। और बनारस में 84 घाट है और ये मनकनका घाट, तो जिसको देख के ऐसे ना आंखों में अपने आप आंसू आ जाते उनकी जलती चिताएं देख के। लेकिन अजीब सा वहाँ पर माहौल था, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा माहौल मैंने शायद ही कभी किसी जगह पे देखा होगा। मतलब लोग, इतने लोग थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डर वाला भाव था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और 84 घाट के बारे में मैं क्या बताऊं, एक एक करके अगर बताने लगूँ तो पूरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट्स में आप लोग को दिखा दूंगी कि कौन से घाट थे। बट 84 घाट में सबसे मेन घाट जो था, मणिकर्णिका घाट। इस घाट पे तो मानो मेरी आंखें भर आई। मतलब जीवन और मरण का जो सच्चाई है ना, इस घाट पे आके ही पता चलता है। मैं जितना बोलूँगी शायद कम लगे, क्योंकि आप अगर जाते हो वो महसूस करते हो, वो कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक आप मंदिर देख रहे हो, ये टेढ़ा है, ये शिव भगवान का मंदिर है। ये हमेशा ऐसा झुका हुआ ही है। मतलब इस मंदिर को श्राप मिला है, यहाँ पूजा नहीं होती है। बस हमसे खो से गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो हम किस कदर से खो चुके हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है भगवान शिव और वाराणसी में स्थित गंगा में इसकी उत्पत्ति होती है। यह विशाल नदी तक फैली हुई है। इसके बारे में हम जानते हैं शहर 3000 वर्षों से सीखने और सभ्यता का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता है। मैं सच कहूँ ना तो मैं आज अपने आप को
इतना खुशकिस्मत मान रही हूँ कि मैं इस जगह पे, मतलब हमारा घर यहाँ से कितना नज़दीक है। मैं बहुत चीज़ें तो नहीं घूम पाई, लेकिन मैं महसूस करना चाहती हूँ। मैं अगर फिर दोबारा मुझे मौका मिले ना, तो मैं सब जगह घूमूंगी और एक एक घाट के दर्शन करूंगी। अभी तो मैं नज़दीक नज़दीक से पार हो रही थी और सारे घाट इतने सुंदर है, ऐसा लग रहा था कि मुझे पेन और कॉपी मिल जाए तो मैं कितनी ही रचनाएं कर डालूं, कितने इसके बारे में जानकारी मिली। और ये सब चीज़ें हमें जो हमारे गाइड थे वो हमें कुछ कुछ बता रहे थे, और कुछ कुछ तो मुझे भी जिनकी मतलब जिसके बारे में कहानी है उसके बारे में मुझे पता है कि क्या होता है। लेकिन सच में हम दोनों इतना खो से गए थे, हमने आपस में बात ही नहीं की थी। हम बस सिर्फ निहारे जा रहे थे कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है। वाकई जो भी बनारस में रहता है उसको क्यों ऐसा लगता है कि वो बोलता है कि हमें बनारस से प्यार हो गया। सेम आज मेरे साथ यही हो रहा था दोस्तों। मैं क्या बताऊं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बनारस से प्यार हो गया। अब दूसरा जो प्रमुख घाट है वो दशाश्वमेध घाट है। अगर इस घाट के बारे में, इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने शंकर जी के आगमन के लिए किया था। शाम को गंगा आरती के समय यहाँ खूबसूरत दृश्य इतना अच्छा लगता है। यही वजह है कि यहाँ पे जो एक बार आता यहीं का होके रह जाता। और ये है सबसे लास्ट घाट, यह सबसे अंतिम नया घाट है जो मोदी जी ने बनवाया था, नमो घाट। तो ये घाट सबसे अंतिम है। यहाँ अभी बहुत कुछ निर्माण होना बाकी है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा था। मतलब मोदी जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। तो ये अभी नया नया बना। अब हम वापसी लौट रहे हैं, हमारे सारे घाट पूरे हो चुके, तो हम अब वापसी के लिए लौट रहे हैं। लेकिन साथ साथ में हम फिर से एकदम नज़दीक से सारे घाटों को आप लोग के साथ दर्शन करेंगे खुद भी, और आप लोग को भी दिखाएंगे। यहाँ पे तो मेरे शब्द ही बदल गए। मुझे हिंदी कितना आ रही है, आप मेरे भाषा में देख सकते हो कि मुझे हिंदी कितना आ रही है। ये फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। जो भी इतना मजा आ रहा, अलग ही मजा लग रहा है। गंगा, एक तो गंगा जी का पानी, ठंडा ठंडा पानी, ऊपर से ही वेदर, और उसके बाद एकदम ऐसे आगे हम लोग ऐसे बोट पे ना हम लोग आगे बढ़ रहे तो बहुत मजा आ रहा है। कितना खूबसूरत। और अभी हमने सारे घाट पे दर्शन किए। तो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी, और रील्स में भी, शॉर्ट्स में भी मैं डालूंगी, तो वहाँ पे जाके जरूर देखना। सारे घाट में दिखाऊंगी, मतलब नमो घाट जो अभी मोदी जी ने किया था, और बहुत सारे घाट हैं। अब मेरे को सबका नाम तो मालूम नहीं है, मणिकर्णिका और बहुत कुछ। अब बारी है सी घाट पहुंचने की दोबारा, क्योंकि हमें गंगा आरती देखनी है। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मन कर रहा फिर से एक राउंड लगाने को कह दे ये नाव वाला, तो शायद हम फिर से उसे पैसे दे के कर दे। लेकिन अब शाम होने वाली है और हमें गंगा आरती भी देखनी है।
तो देखा आपने 80 घाट का माहौल ही चेंज हो गया। इतनी सारी दुकानें लग गई जो दिन में नहीं थी। अब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी दिखता है। मतलब झूले वाले लगा दिए अचानक से, खाने पीने का जो अलग से, और यहाँ पे जहाँ गंगा आरती होनी थी उनको एकदम से सजा दिया, गंगा माँ का मूर्ति रख दिया। मतलब वहाँ का माहौल ही चेंज हो गया, एक पल में चेंज हो गया। आज मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म के जो पाप है वो खत्म हो गए। बस सुकून मिला, मन शांत हो गया। गंगा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और तीर्थस्थल भी है और इस घाट की यात्रा अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे सभी विश्वास अर्चक महोदय ओम पवित्रः पवित्रः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः यजमानस्य ददाति सत्यमङ्गलम् शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। ध्यानाय समर्पयामि, ध्यानार्थकदधाक्षित्रपुष्पाणि समर्पयामि। अथ समर्चनम् ॐ देवस्वासवितो प्रथमे श्रेणो बाहुभ्यां पोषणहस्ताभ्यां मां गन्धर्वाः स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पते तामोधे सोमो राजा विद्वान् पर्यटक आगंतुक दर्शनार्थी जो जहाँ भी है आप सो बनारस आके ही आप ये चीज़ महसूस कर सकते हो कि बनारस क्या चीज़ है। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे खाई, काफ़ी इन्जॉय किया। समय कम होने के बावजूद हमने बहुत कुछ देखा और कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो बहुत कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।